नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। आज आपको लेकर आई हूं चंदौली में, जहां पर जिला पंचायत सदस्य के लिए प्रत्याशी शिवा कुमार, जो कि आजाद समाज पार्टी से हैं। आइए पहले तो उनका चैनल में स्वागत करते हैं। स्वागत है आपका। जी मैम, धन्यवाद जी। ये बताइएगा कि शिवा, कि आप इस बार जिला पंचायत सदस्य के लिए तैयारी कर रहे हैं, कैसी तैयारी चल रही है आपकी? जी मैम, अच्छा चल रही है। अच्छा, तैयारी चल रही है। तो क्या क्षेत्र में आना जाना हो रहा है आपका? जी हमेशा हो रहा है, 2-4 गांव में तो हमेशा ही घूम रहे हैं। अच्छा, 2-4 गांव में हमेशा ही जा रहे हैं। जी। तो अब तक वो क्षेत्र में देख के आपको क्या लग रहा है कि स्थिति कैसी है इस टाइम पर? इसमें मैम स्थिति थोड़ा पहले के हिसाब से अब बहुत अच्छा चल रहा है। अब बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि चुनाव भी काफी करीब रह गया है। जी मैम जी। तो आपके क्षेत्र में कमियां क्या क्या है सबसे ज्यादा? मैम कमियां आते हैं, जैसे पहले जो लोग बनते हैं समस्या हो जा रही है इसमें कि देख रहे हैं कहीं रोड नहीं है, कहीं हमारे जो कास्ट के लोग हैं उनके अंदर जाने के लिए रास्ता नहीं थे। अच्छा, मतलब जो दलित बस्ती वहाँ पे रास्ता नहीं है? रास्ता तक नहीं है। कहीं कहीं गांव में हम जाते हैं तो हमारी गाड़ी करीबन जान लीजिए कि आधा किलोमीटर दूरी पे खड़ा होकर पैदल जाना पड़ता है। पैदल जाना। तो क्यों यहाँ के प्रधान वगैरह और जिला पंचायत के सदस्य वो लोग ध्यान नहीं देते हैं? क्या नहीं, क्या हम बताएं। तो आप आजाद समाज पार्टी से भी कार्यरत हैं, तो ये बताएगा कि तो वो लोग दलितों के लिए कुछ कर रहे हैं व्यवस्था? हम दलितों के लिए तो सरकार ही नहीं कुछ कर रही है, तो क्या करेंगे। तो आपकी पार्टी का कोई जो सपोर्ट है वो नहीं है दलितों के लिए? जी मैम, कोई नहीं सपोर्ट है पार्टी का, दलितों के लिए कोई सपोर्ट नहीं है। आपके जो माननीय अध्यक्ष जी हैं जी और चंद्रशेखर जी, तो वो तो इस टाइम पे विदेश यात्रा में लगे हुए हैं। मैम वो उनका काम ही वो जान लीजिए कि मैम जब से मान लीजिए उभरे हैं तब से दलितों के बारे में पूरा मतलब सोची के चलते हैं। सोचते सोचते विदेश पहुंच गए। सोचते सोचते जहाँ भी है जिस मुकाम पे, पहले तो यहाँ पे था कि इस समय मतलब पहले तो ये स्थिति था उनका कि कहीं कहीं जाने के लिए उनका काफिला जो रुकवा दिया जाता था। जी जी। अब मान लीजिए नगीना में इस समय चंद्रशेखर भैया जी सांसद बने, उनको जनता वहाँ की मतलब पसंद की। बिल्कुल। तो यहाँ पर कभी आए, आपके क्षेत्र में आए? जी हमारे यहाँ मनराजपुर में आए थे, कन्हैया यादव के यहाँ। तो आप लोग अपनी परेशानी से रूबरू उन्हें करवाए? जी। तो क्या बोला, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? वो बोले कि देखिए हम लोग मतलब पहले तो हम लोग तैयार रहते हैं भीम आर्मी की तरफ से, हम लोग बस हमेशा लाठी डंडा लेकर नहीं चलना है। जी। हम लोग को राजनीति भी करना है। कहे से कि बहन जी जो इस समय है थोड़ा शांत बैठ गई है। जी। उनके हिसाब से एकदम शांति माहौल में एकदम कुछ कर नहीं पा रही है, इसलिए चंद्रशेखर भैया को हमको राजनीति में उनको लाना पड़ेगा कि वो थोड़ा सा कुछ करे। जब सत्ता में रहेंगे नहीं तो करेंगे कहाँ से? जी जी। कब तक? हम जाने 167 के बाद मुकदमा दर्ज हुआ है। इसे जब तक राजनीति में हम नहीं आएंगे कहाँ से कुछ कर पाएंगे। जी। तो अब इस बार अगर आप जिला पंचायत सदस्य बन जाते हैं तब आप क्या करके दिखाएंगे? मैम पूरा गांव को, जितना क्षेत्र हमारा है, कुछ अलग ही करके दिखाएंगे कि उनको समझ में आए। जो अब तक के जिला पंचायत भी जो सदस्य वो नहीं किए होंगे वो सब आप करके दिखाएंगे? जी मैम। तो चाहे तो क्या सबसे पहले क्या करके दिखाएंगे आप विकास? सबसे पहले तो मैम पूरा दलितों का हम सबसे यहाँ तक सोचेंगे कि उनके यहाँ या बारात हो या कोई समस्या का कारण हो तो उनके यहाँ पहले 4 चक्का गाड़ी जानी चाहिए। अच्छा। सबसे बड़ी समस्या की हम देखे हैं, कहीं हमारे बिरादरी के जो भी कास्ट के लोग हैं उनके द्वार पे गाड़ी नहीं जा रही, रोड नहीं सी है, या तो कहीं कहीं पानी भरा हुआ है। अब यही समस्या पड़ा हुआ है। रास्तों का बहुत दिक्कत है सबसे ज्यादा। तो यहाँ के सांसद विधायक वगैरह भी ध्यान नहीं देते हैं शिवाजी? जी मैम, ध्यान देते तब तक सही हो जाता है। तो आप लोगों ने कभी ऐसे इसके लिए आवाज उठाया कि भाई ये क्या बात है? मैम हम तो 2018 से आजाद समाज पार्टी से काम कर रहे हैं। करीबन हम कई बार धरना भी लगवाए थे। अच्छा, धरना स्थल पे कि सबसे पहले तो हमारे यहाँ गांव का रास्ता सही नहीं था, तो मान लीजिए हमारे यहाँ के इस समय सही हुआ है। अभी जगह सही हुआ है? जी राजेंद्र कुमार गौतम जी थे, उनके माध्यम से हमारे यहाँ का रास्ता सही हुआ। आपके प्रधान के माध्यम से सही हुआ? जी मैम। और जो गांव के प्रधान है वो तो ध्यान भी नहीं देते, पर बहुत सारे गांव के यहाँ के भी प्रधान जो है वो SC ST है, पर क्या वो भी नहीं ध्यान दे रहे हैं? वो अपने कम से कम बस्ती का तो ध्यान देना ही चाहिए उन्हें। देखिए आजकल के जो प्रधान लोग होते हैं, सबसे बड़ी समस्या है कि मैम जैसे जो सरकार नियुक्ति कर रही है प्रधानों को, पहले नंबर की उनको पढ़ा लिखा रखे। शिक्षा मतलब आपको लगता है कि शिक्षा जरूरी है? मैम शिक्षा बहुत जरूरी। कहीं से हम देख रहे हैं कि कहीं कहीं बगैर पढ़े लिखे अब 8 पास नहीं हुए हैं वो प्रधान बन जा रहे हैं, तो उनको आगे के काम के बारे में समझे में नहीं आएगा, कैसे काम कराएंगे वो? जब पढ़े नहीं है उनके आगे काम के बारे में समझे में नहीं आएगा तो काम कहाँ से करेंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बहुत सही कह रहे हैं, जो कि सरकार तो बहुत ध्यान भी दे रही है, पर फिर भी अभी भी ऐसा है कि जो अशिक्षित है वो ज्यादा आगे आ जा रहे हैं, शिक्षित पीछे ही शायद रह जा रहे हैं। जी मैम, शिक्षा के हिसाब से
चुनाव की उनको मतलब जो है लिस्ट, सबसे बड़ी बात में प्रधानों की लिस्ट है जो उनको शिक्षा के हिसाब से बांटा गया। तो आप भी जिला पंचायत सदस्य के लिए हैं, तो आपकी जो पूरा क्वालिफिकेशन है वो क्या है? मैम हम बीटेक किए हैं। बीटेक किया, अरे वाह, इंजीनियर साहब हैं और इंजीनियर साहब अब जिला पंचायत सदस्य के लिए प्रत्याशी है। जी मैम जी। तो अगर इस बार आप बनकर दिखाएंगे तो फिर जनता के लिए सबसे पहला कदम आपने बताया है कि ये तो रास्ता बनवाएंगे, और दूसरा क्या हो? दूसरा काम है मैम देखा जाएगा उस टाइम पर शिक्षा को भी ध्यान रखना है। जी मैम जी। पहले जो हमारा सिद्धांत है कि हर एक बस्ती में रास्ता जाने के लिए रहना चाहिए। जी बिल्कुल, रास्ते से ही आपको लगता है कि डेवलपमेंट डेवलपमेंट का जो पहला स्तर ही है वही रास्ता ही है। जी मैम, पहला डेवलपमेंट है जो वो रास्ता ही है, तो इस पे ध्यान देना है आपको। जी मैम। और कुछ अपनी जनता से कहना चाहेंगे, अपने चंदौली की जनता से, सेक्टर 4 की जनता से? हम जनता से यही कहना चाहते हैं कि वो जो शिक्षित हो, जो आपके काम करने लायक हो, वैसा ही प्रत्याशी चुने। बिल्कुल बिल्कुल, और कुछ ज्यादा नहीं करना है जनता से। जनता समझदार पूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, जनता समझदार है और इंजीनियर बाबू को इस बार मौका दे भी सकती है। ये सब कुछ जनता के हाथ में ही है। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए।